डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पेपर बीएड ओडीएल पेपर ES 102 वर्तमान भारत में शिक्षण परिणामों। इसमें हम आज अध्ययन करेंगे ब्लॉक 4 यूनिट 14 सोशल चेंज एंड एजुकेशन 2। इसके पहली जो हमने सोशल चेंज एंड एजुकेशन 1 में पढ़ा था कि सोशल चेंज होता कैसे है, क्या है कि रीजन क्या है, क्या क्या फैक्टर है, उसके किसे कहते हैं, उसके वर्ड मीनिंग क्या है सोशल चेंज की, और उसकी डिफिनीशन, उसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इन सब चीज़ों का हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। इसमें हम देखेंगे सोशल चेंज एजुकेशन क्या भागीदारी है सोशल चेंज में, टीचर का रोल क्या है सोशल चेंज में। तो हम देखते हैं कि आउटलुक जो हमारा आज का है इंट्रोडक्शन, फैक्टर ड्राइविंग सोशल चेंज में कौन कौन से फैक्टर जो इसको ड्राइव करते हैं, रोल ऑफ टीचर क्या रोल है सोशल चेंजेज में, कैसे टीचर के द्वारा एजुकेशन के द्वारा सोशल चेंज होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन सोशल चेंज, एजुकेशन क्या कंट्रीब्यूशन है, रोल ऑफ स्कूल इन सोशल चेंज, जो रोल है स्कूल का रोल, जो हम जिसमें पढ़ते हैं, जिस विद्यालय से पढ़ते हैं, जो स्ट्रीम हमारा है स्कूल ऑफ, उसका क्या रोल है सोशल चेंज में, और लास्ट में इवेल्युएशन करेंगे हम। तो इस हम टुडे आफ्टर studying this unit we will understand the factor that bring about the social change, understand the role of teacher in bring about the social change, understand the role of school in social change, then start इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर हम बात करें कि सोशल चेंज कह रहा है कि सोशल चेंज होता है, जैसे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि सोशल चेंज रिफर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म द सोशल स्ट्रक्चर, सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यू, टीचर, सोशल बिहेवियर। तो इन सब चीज़ों में जब परिवर्तन होता है तो वो सोशल चेंज हो जाता है। जैसे हम कहें, अगर एग्जांपल लें, जैसे मोबाइल का, फ़ोन का, जब मोबाइल शुरू में आई तो कुछ लोगों के पास मोबाइल था, या जो कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते थे उसको, लेकिन धीरे धीरे जब लोग देखें, उनके व्यवहार में परिवर्तन आया, जो उस चीज़ टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों के जब व्यवहार में परिवर्तन आया, उसके अच्छाइयों को लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हम कहीं भी बात मूवली बात कर सकते हैं, हमारे पास रहेगा तो हम कनेक्ट कहीं भी हो सकते हैं एक दूसरे से, इंटरनेट आया जुड़ा, और मोबाइल और इन्वेटिव होता गया। तो उसके साथ साथ समाज में भी परिवर्तन हो गया, लोग एडॉप्ट करने लगे अपनी आवश्यकताओं से। आज का समय ऐसा है कि लगभग सभी लोग के पास मोबाइल है। तो समाज में टेक्निकल चेंज, टेक्नोलॉजी की वजह से, जो साइंस की वजह से जो चेंजेज आए, उनके बिहेवियर में चेंजेज आए, तो कहीं न कहीं वो हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे नॉर्म से, हमारे वैल्यू में वो क्या कर रहा है, चेंज ला रहा है। जब चेंज लाएगा, जो परिवर्तित समाज होगा, मतलब जो पहले का था समाज और आज के समाज में जो अंतर है, वो सोशल चेंज हमारा। तो इसीलिए कह रहा है कि जो सोशल चेंज क्या है, ट्रांसफॉर्म करता है किसको, सोशल स्ट्रक्चर को, नॉर्म्स को, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसमें परिवर्तन लाता है। जो सोसाइटी के नॉर्म्स में जब परिवर्तन आएगा तो हमारे किस में परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन आएगा, कल्चर में परिवर्तन आएगा, हमारे वैल्यू एंड बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर में परिवर्तन आएगा। तो जब इन सब चीज़ों में परिवर्तन आएगा तो पूरे समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सोशल चेंज कहेंगे। उसका जो एजुकेशन है वो कह रहा है कि वो फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है। एजुकेशन जो है समाज में, जो सोसाइटी है, उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, अलग अलग उसके कार्य हैं, लेकिन उसमें उस इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशन है वो क्या है, उसका सोशल चेंज में फंडामेंटल रोल है, मुख्य रोल है उसका, मुख्य वो किरदार निभाता है सोशल चेंज को लाने में, उसको आगे बढ़ाने में। सो उसके बाद विदाउट एजुकेशन सोशल चेंज नॉट पॉसिबल, इसलिए कह रहा है कि एजुकेशन के बिना सोशल चेंज क्या है, पॉसिबल नहीं है।
इसलिए एजुकेशन जरूरी है। समाज में लोगों को शिक्षित करना होगा, तभी वो अपने अधिकार को बारे में जानेंगे। नई जो साइंस जो चीज़ों को चेंज करे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेप्ट तभी करेंगे जब उसके बारे में जानेंगे, अवेयर होंगे, उसको चला सकते हैं, उसका नॉलेज है उनके पास, ट्रेनिंग है उनके पास। वो सब कब होगा? जब वो एजुकेटेड होंगे। तो एजुकेशन हर चीज़ में उनको प्रमोट करने के लिए, चेंज करने के लिए, उसमें जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है, जो पहले की स्थिति से और अभी की स्थिति में जो भी परिवर्तन आया है, उसमें एजुकेशन क्या है, उनको योगदान करता है चेंज लाने में, परिवर्तन लाने में, बेटर स्थिति करने में। इसलिए कह रहा है कि सोशल चेंज में जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल है, वो मुख्य भूमिका में है। बिना उसके सोशल चेंज पॉसिबल नहीं हो सकता है। कि होगा, पॉसिबल होगा तो बहुत स्लोली होगा, सब लगेगा नहीं कि सोशल चेंज, उसमें काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अगर जब एजुकेशन इसमें इंक्लूड होगा तो सोशल चेंज फास्ट होगा, तेज़ी से होगा। इसलिए जो एजुकेशन है, इसलिए ये स्टेटमेंट आया कि विदाउट एजुकेशन सोशल चेंज जो है इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है लॉन्ग बीन कंसिडर्ड द पाथवे ऑफ अपवर्ड सोसाइटी। जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को अपवर्ड करने में, उसको प्रोग्रेस करने में भागीदारी निभाती है। सोशल इक्वलिटी यानी इक्वलिटी लाने में उसमें क्या योगदान देती है, इसलिए एजुकेशन उसमें मुख्य भूमिका में है। तो सोशल चेंज इसलिए ज़रूरी है और एजुकेशन की उसकी भूमिका बढ़ रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा जो पॉइंट हमें पढ़ना है, फैक्टर ड्राइविंग सोशल चेंज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सोशल चेंज को ड्राइव करते हैं, सोशल चेंज को चेंज ला सकते हैं, होने में उसके सहायक होते हैं, या उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? बाधा भी हो सकता है और सहायक भी हो सकता है। तो फैक्टर कौन कौन से कारक हैं? तो उसमें देखें तो पहला दे रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा, जैसे हमने बात किया टेक्नोलॉजी हैव अ फॉर्म इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। कैसे कैसे इम्पैक्ट कर रही है वो? जैसे हम लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे हम जो कहें इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी आई, ऑटोमेशन हुआ, एंड बायोटेक्नोलॉजी कैन रीशेप हाउ पीपुल लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट। कितना चेंजेस, बड़ा चेंजेस लाए। कह रहे कि जब टेक्नोलॉजी नया इन्वेशन हुआ, जब सोसाइटी में टेक्नोलॉजी नए इन्वेशन हुए तो सोशल चेंज किस हिसाब से आया? कह रहा है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑटोमेशन हुआ, बायोटेक्नोलॉजी आई, जो जो क्या क्या समाज को जो टेक्नोलॉजी क्या क्या रीशेप किया, हाउ कैसे रीशेप किया, उसके जो रहने का तरीका है, वर्क करने का तरीका और कनेक्ट होने का तरीका, इंफॉर्मेशन शेयर करने का तरीका, वो चेंज हुआ, इंटरेक्ट करने का तरीका। हम बोलते हैं कि समाज क्या है? समाज जो क्या है, समूह है, मनुष्यों का या ह्यूमन का एक समूह है जिसमें क्रिया अंतरक्रिया होती है। जब क्रिया अंतरक्रिया होगी तभी वो समाज कहलाएगा, इंटरेक्शन होगा, उसमें आपस में चीज़ों का लेन देन होगा, परिवर्तन, कुछ एक्टिविटी होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब जब टेक्नोलॉजी क्या आएगी, जब समाज में इंटरेक्शन होगा, तो जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए नए तकनीकी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, नए नए तरीकों के माध्यम से, जब हम अपने रहन सहन के में, अपने वर्क कल्चर में, अपने इंटरेक्शन में जब हम बदलाव लाएंगे तो पूरे समाज में परिवर्तन होगा। इसलिए कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगा वो क्या करेगा? सोशल चेंज में वो मुख्य भूमिका में आएगा। अब दूसरा आ रहा है कि कल्चरल एंड डेमोग्राफिकल शिफ्ट। कल्चर एंड डेमोग्राफिकल शिफ्ट ये भी एक सोशल चेंज में भूमिका लाते हैं। जब कल्चर चेंज कैसे होगा? चेंज इन कल्चर, जब हमारे वैल्यू में चेंज होगा, हमारे बिलीव में चेंज होगा, है प्रैक्टिस एंड इन्फ्लुएंस सोशल नॉर्म्स में चेंज होगा। तो हमारा क्या चेंज होगा? जब बिलीव, वैल्यू, सोशल नॉर्म्स में चेंज होगा तो हमारा कल्चर चेंज होगा, कल्चरल चेंज होगा। कैसे होगा? तो कल्चर चेंज कैसे हो? जैसे एग्जाम्पल लें हम अगर, तो जैसे पहले का जो समाज था वो धर्म आधारित समाज था, धर्म मुख्य भूमिका में था समाज के। लेकिन धीरे धीरे जब प्रगति हुई, पूंजीवाद आया, धीरे धीरे चेंजेज आए, जब समाज में परिवर्तन आया, तो जब साइंस परिवर्तन कब आया? जब साइंस ग्रोथ किया। साइंस से क्या किया कि चीज़ों की खोज करना शुरू की, इन्वेस्टिगेशन किया, ट्रूथ को सामने लाया लोगों के। तो लोग एक्सेप्ट करना शुरू किए कि नहीं, जो
जो बताया जा रहा तो ये नहीं, ये सत्य है। जैसे बोला जाता है कि पृथ्वी क्या है, चपटी है, लेकिन जब साइंस ने प्रूव किया तो पृथ्वी गोल निकली। तो चीजें परिवर्तन हुआ। सूर्य जो है, पहले कहा सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन पता चला कि पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, सौरमंडल का एक पार्ट है, हमारे और सारे 9 ग्रह हैं। तो धीरे धीरे जो परिकल्पना है वो चेंज हुई, जो परिकल्पनाएं चेंज हुई, समाज में चेंज हुआ, तो लोगों का जो बिलीव है वो चेंज हुआ, बिलीव चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुआ, प्रैक्टिस चेंज हुआ, तो हमारे कल्चर में चेंजेज आ गए। जब इन सब चीज़ों में चेंज आया तो हमारे कल्चर में चेंज आ गया। और जब हमारे कल्चर में चेंज आया तो हमारे रहने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, जो हमारे बिहेवियर का तरीका चेंज हुआ, हमारे नियम बदले, नॉर्म्स बदले, तो हमारी संस्कृति में भी चेंजेज आ गए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कल्चर और जो संस्कृति में चेंजेज आए, तो ये सब क्या हो कि वो एक नए समाज को डेवलप किया। जैसे पहले का जो आदि समाज था और अभी का समाज में काफ़ी अंतर है, काफ़ी बिलीव और कल्चर नॉर्म्स और वैल्यू चेंज हुए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कल्चर और डेमोग्राफिकल शिफ्ट जो है वो क्या है, एक फैक्टर है जो ड्राइव करता है सोशल चेंज लाने में। उसके बाद बात करा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, अब इस पर देख लेते हैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे। कह रहे कि इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड द शिफ्ट इन इंडस्ट्रियल जॉब मार्केट एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन कैन लीड द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। कह रहे कि जो इकोनॉमिक है वो मुख्य भूमिका में है। जैसे हम एग्जाम्पल लें पूंजीवाद के समय का, जो हम पहले क्या था, पहले हम पारिवारिक थे, उसके बाद एग्रीकल्चर पे फोकस हुआ, उसके बाद जब पूंजीवाद का डेवलपमेंट हुआ 1700-1800 के करीब में, जब पूंजीवाद का डेवलपमेंट हुआ तो पूंजीवाद में किस समय क्या हुआ था, जो समाज का मुख्य जो केंद्र है वो इकोनॉमिक्स हो गया, जो मेन बेस था वो किस पे हो गया, इकोनॉमिक पे बेस हो गया, वो इकोनॉमिक बेस हो गया। उसके ये बेस हो गया और इस पे समाज के जो एजुकेशन हो गया और सारे पॉलिटिकल है, ये सारी चीज़ें इस पे आधारित हो गई। ड्यूरिंग किस समय, जब आपका पूंजीवाद बढ़ा, पूंजीवाद का जो कंसेप्ट आया, तो उसमें कह रहा है कि अगर हम थिंकर के हिसाब से देखें, सोशल थिंकर के हिसाब से कार्ल मार्क्स की बात करें अगर हम, तो वो मानता था कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या समाज का बेस है, इकोनॉमिक पे ही सारे आधारित है, जो उसके इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमिक पे ही आधारित है। तो इकोनॉमिक क्या करता है, वो कल्चर चेंज लाने में लगता है। जैसे ये हम अगर पढ़ें तो कह रहा है कि इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड द शिफ्ट इंडस्ट्रियल जॉब मार्केट। जो इकोनॉमिक फैक्टर जब शिफ्ट हुआ, जब पूंजीवाद बढ़ा, पूंजीवाद कब बढ़ा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, जो छोटे उद्योगपति थे, जो छोटे कुटिल धंधे जो गांव समाज में हो रहे थे, लोग जिसमें जुटे हुए थे, वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गए। लोग बेरोजगार हुए। जब बेरोजगार हुए तो गांव से कहाँ मूव किए, शहर की तरफ मूव किए। और शहरों में आके जो वो क्या किए, इंडस्ट्री में काम करने लगे, वो इंडस्ट्रियों में लेबर बन गए। तो मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ, देखिए पूरे सोसाइटी चेंज हुई। पहले हम आश्रित किस पे थे, गांव जो छोटे लघु उद्योग पे, कृषि पे आधारित थे, लेकिन जब वो बंद होने लगे, आय का सोच बंद होने लगा, इकोनॉमिक बेस में, इकोनॉमिक जब हमारा इनकम बंद हुआ तो हम मूव किए इनकम के लिए कहाँ पे, शहर में। जब शहर पे मूव किया तो हम इंडस्ट्री में काम करने लगे, लेबर हो गए। तो जब लेबर हुए तो जो हम उस समय पूंजीवाद की जो स्थिति क्या थी, जब क्या था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो पूंजीवाद जो धनी थे वो शोषण करने लगे लेबरों का। तो जब शोषण किए तो इनकी स्थिति क्या हुई, डाउन हुई। तो जब डाउन हुई तो एक नए समाज का, कहें तो एक नए सोसाइटी का, एक नए कल्चर का उसमें निर्माण हुआ, जो हम स्लम एरिया बोलते हैं। वो पूंजीवाद की देन है। इसके पहले नहीं था हमारे पास स्लम एरिया। शहरों में जो स्लम एरिया है वो पूंजीवाद की देन है। तो कहीं न कहीं इकोनॉमिक क्या है, उसका मेन कारण है। तो सोशल नॉर्म्स का मेन कारण क्या हुआ, इकोनॉमिक हो गई। तो ये भी क्या करे, समाज को चेंज करने में मुख्य भूमिका में है। उसके बाद क्या, पॉलिटिकल एंड
लीगल चेंज, जो पॉलिटिकल चेंजेज हैं, जो पॉलिसी बन रही है, जैसे अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिक्स है, वो नए नए पॉलिसी बना रहे हैं। जब पॉलिसी बना है तो समाज में इम्प्लीमेंट हो रहा है, इन कंट्री में इम्प्लीमेंट हो रहा है, स्टेट में इम्प्लीमेंट हो रहा है। उस हिसाब से जो गवर्नमेंट है फंडिंग कर रही है और समाज में धीरे धीरे क्या है, परिवर्तन का कारण बन रही है। इसीलिए जब फैक्टर क्या कौन कौन से, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल फैक्टर, आइडेंटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, डेमोग्राफिकल फैक्टर। तो इन सब की बात हमने किया, कौन कौन से ये सारे क्या फैक्टर हैं जो समाज को परिवर्तित करने में चेंज ला रहे हैं। उसके बाद और क्या क्या है, इन्वायरमेंटल प्रेशर, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट भी जो बहुत बड़ा योगदान करता है सोशल चेंज में। कोविड का आपने देख लिया, या जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसे उसके जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या टेम्परेचर हीट हो रहा है, तो उसमें क्या मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है, तो कहीं न कहीं इन्वायरमेंट का उस हिसाब से हमारे रहन सहन में परिवर्तन आ रहा है। तो इन्वायरमेंट भी सोशल चेंज में है। एजुकेशन एंड नॉलेज डिसेमिनेशन, जो एजुकेशन है वो भी एक फैक्टर है, मुख्य फैक्टर है। सोशल मूवमेंट एंड एक्टिविज्म, सोशल मूवमेंट हो रहा है, जो ग्रासरूट मूवमेंट है, एडवोकेसी है, ग्रुप है, एक्टिविज्म है, मोबिलाइज कम्युनिटी है अराउंड स्पेसिफिक इशू, किसी भी इशू के लिए लेके वो एक्टिविज्म वहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी परिवर्तन आ रहा है। उससे ग्लोबलाइजेशन, इंटर कनेक्शन, जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी सामाजिक परिवर्तन मुख्य भूमिका में है। तो देखें तो कहीं ना कहीं ये सारे, चाहे हेल्थ है, मीडिया है, कम्युनिकेशन है, तो ये सब हमारे सोच में, हमारे रहन सहन में जो परिवर्तन ला रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या पूरे समाज में परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब क्या है कि एक सोशल फैक्टर है, सोशल चेंज में एक बहुत बड़े फैक्टर का रोल निभा रहे हैं, कारक का रोल निभा रहे हैं। उसके बाद ये ओवरऑल हम बात कर लें सोशल फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, तो इसमें जैसे 10 फैक्टर दिखाया गया, एजुकेशन, जैसे वार, साइकोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर है, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, डेमोग्राफिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर और जियोग्राफिकल फैक्टर। तो ये सारे क्या हैं, एक तरह से, अब इसके पहले हमने डिस्कस किया इसके बारे में, तो ये सारे फैक्टर हैं जो सोशल चेंज में योगदान देते हैं, उसके कारक हैं सोशल चेंज होने के। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज। सोशल चेंज जो हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन जो है मुख्य भूमिका में है। तो कैसे है, क्या है रोल, जो पढ़ा रहा है, जो टीचर का क्या रोल है उसमें, स्टूडेंट का क्या रोल है उसमें। तो क्योंकि जब स्टूडेंट जो हमारे क्या है, आने वाले समाज के वो एक सदस्य हैं, वो अगर उनका जो रहन सहन, उनको अगर हम एजुकेट करते हैं, उनको सही तरीका, रूल्स और रेगुलेशन जो समाज को उनको सिखाते हैं, उनके साइंटिफिक सोच उसमें डेवलप करते हैं, रीजनिंग डेवलप करते हैं, तो योग्य नागरिक बनेंगे। जो योग्य नागरिक में तो समाज में परिवर्तन लाएगा और एक बेटरमेंट या ग्रोथ, जो समाज का ग्रोथ करेगा, वो कंट्री का ग्रोथ करेगा। तो इसलिए टीचर और स्टूडेंट दोनों का मुख्य भूमिका में है, क्योंकि एजुकेशन मुख्य भूमिका में। इसलिए टीचर क्या करेगा, टीचर जो है सेव करेगा उस स्टूडेंट को, उस चाइल्ड को सेव करेगा, उसको कारण बनाएगा, अलग अलग तरीके से सिखाएगा उन चीज़ों को, नॉर्म्स को, वैल्यू को सिखाएगा। तो उसका क्या रोल है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो कह रहा है कि फॉस्टरिंग कल्चरल थिंकिंग। तो टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट के अंदर टीचर प्ले अ क्रूशियल रोल, इनकरेज द स्टूडेंट थिंक क्रिटिकल अबाउट द वर्ल्ड। जो संसार है उसके बारे में क्रिटिकली वो उसके अंदर सोच पैदा करे कि आप किसी चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट मत कर लीजिए, आप उसको सोचिए कि नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। साइंस, अगर साइंस के हिसाब से हम देखें तो साइंस, जैसे पहले हम बिलीव कर रहे थे कि नहीं, जो भी हमें दिख रहा था, जो इसके बारे में हम नहीं जानते, जो हम अवेयर नहीं, जो हमसे ताकतवर दिख रहा था, हम उसको गॉड मान ले रहे थे। लेकिन साइंस के आने के बाद चीज़ें चेंज हुई। साइंस ने चीज़ों को प्रूव करके दिखाया, सत्य किया, एवोल्यूएट किया, उसमें क्वेश्चन किया तो उसमें कहीं न कहीं उसके तार्किक चीज़ों को वो रीजनिंग उसमें डेवलप की। इसलिए कह रहा है कि जो टीचर क्या करेगा, जो स्टूडेंट में इनकरेज करेगा, तार्किक सोच उत्पन्न करेगा, जिससे वो वर्ल्ड के प्रति, जो संसार के प्रति, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बारे में वो सोचेगा, क्वेश्चन करेगा, क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब वो ये क्वेश्चन किया तो वो उस चीज़ को अच्छे से जानने का, सीखने का कोशिश करेगा।
उसके लिए वो इनिशिएट द वैल्यू एंड मोरलिटी। तो टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट में जो सोशल वैल्यू है, सोशल मोरलिटी है, वो उसको डेवलप करेगा। कैसे डेवलप करेगा, जो पढ़ाएगा वो सोशल वैल्यू पढ़ाएगा, तो नॉर्म्स बताएंगे, समाज में कैसे रहते, समाज के नियम क्या है, हमारे कल्चर क्या है। जब इन सब चीज़ों के बारे में वो टीचर अवेयर करे तो उसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर जो उसके सोशल वैल्यू और मोरलिटी अपने आप डेवलप होगी। जैसे हम पढ़ाया जाता था, हमें नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, मोरल वैल्यू हमें डेवलप किया जाता था, कहानियाँ उसमें बताई जाते थे बच्चों को, रिलेटेड बता कि समाज में मतलब एक दूसरे का हेल्प करके करिए, कैसे कर सकते हैं, जो है आप, जो भी आपको लगता है, जिसको भी लगता है आप मदद करिए, जिसे आवश्यकता है उसे मदद करिए। तो कहीं न कहीं वो सोशल वैल्यू और मोरलिटी डेवलप करने के लिए था। तो वो किससे आएगा, जब हम एजुकेशन जो जब क्योंकि बच्चा सीखता है, जब स्कूल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उसे एक तरह के अलग तरह की जब वो पहले बच्चा जब जाता है स्कूल, पहले घर में सीखता है, घर में सीखता है, अपने आसपास के लोगों से सीखता है। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो उसका एक अलग समाज हो जाता है, वहाँ पे अलग तरह से वो सीखना शुरू करता है, क्योंकि वहाँ पे हर समाज से बच्चे आते हैं, उनका अलग कल्चर, उनका अलग रहन सहन है, उनके अलग नॉर्म्स हैं, उनके अलग भाषा, उनके अलग खान पान है। तो हर तरह के आते हैं जब, तो वो नई नई चीज़ों को देखता है, नई नई चीज़ों को सीखता है। तो वहाँ पे जब बताया जाएगा नहीं कि क्या वैल्यू है, क्या मोरलिटी क्या होती है, तो बच्चा आसानी से सीखेगा और उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा आने वाले समय में, अपने अपने व्यक्तित्व के विकास में उसका उपयोग करेगा। उसके बाद क्या, प्रमोट इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिटी। जो टीचर क्या करेगा, बच्चों में इंक्लूसिवनेस एंड डाइवर्सिटी प्रमोट करेगा। कैसे करेगा, टीचर क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम। जब इन्वायरमेंट, जब टीचर क्या करेगा, जब पढ़ाएगा तो इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाएगा। उससे क्या होगा, जो बच्चा होगा हर तरह के बच्चों को वहाँ पे इंक्लूड करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो काफ़ी तेज बच्चे हैं, जो कुशाग्र बुद्धि के हैं, वो सिर्फ उन्हीं को पढ़ाएगा, जिसे नहीं आता है सबको लेके चलेगा हर तरह के बच्चों के। क्या, हर बच्चे की क्या है, अपनी अलग कैपेसिटी है। तो जब हम हर बच्चों को लेके चलेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे, उनके नीड के अनुसार जब हम उनको शिक्षा देना शुरू करेंगे, हर बच्चे की पर्टिकुलर, हर बच्चे के नीड के अनुसार, तो वहाँ पे इंक्लूसिवनेस आएगा। तो जो क्लास का इन्वायरमेंट वो इंक्लूसिव बनाएगा, सबके, हर बच्चे की ज़रूरत के आधार पे उसको सिखाने की कोशिश करेगा, तो इंक्लूसिवनेस आएगा। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी टर्म ऑफ कल्चर। डाइवर्सिटी किस हिसाब से, जो कल्चर है उसके हिसाब से, इथनिसिटी, रिलीजियस, जेंडर एंड मोर। दे टीच स्टूडेंट अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट डिफरेंट द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस। तो जब डाइवर्सिटी किस में आएगी, डाइवर्सिटी करें इथनिसिटी, रिलीजन, जेंडर एंड, इन सब को क्या करेगा, अलग अलग डाइवर्स बताएगा, नॉर्म्स बताएगा, रिलीजियस हमारा क्या है, उसके नॉर्म्स क्या हैं, इथनिसिटी क्या होती है, जेंडर है, दोनों जेंडर जो है वो सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, गर्ल्स हो, बॉय हो, ट्रांसजेंडर हो, तो कोई भी हो, वो इंसान है, पहले क्या वो इंसान, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको। तो ये सब क्या कहाँ से आएगा, एजुकेशन से आएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा। टीचर सिखाएगा कौन, टीचर, इसलिए टीचर का रोल है वो। फिर एड्रेस द सोशल इशू एंड करिकुलम, जो हमारे पाठ्यक्रम है उसमें सोशल इशू के बारे में एड्रेस करेगा। जैसे हमारे कल्चर में, हमारे समाज में पहले सती प्रथा थी, तो उससे अवेयर किया गया, समाज को अवेयर किया गया, धीरे जागरूक किया गया, शिक्षा दी गई कि नहीं ये गलत प्रैक्टिस में, तो उसको रोका गया, रोक दिया गया। तो उसके बारे में, उस सोशल इशू के बारे में पाठ्यक्रम में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और बहुत सारे जो इशू है, दहेज प्रथा हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब बच्चों को अवेयर किया जाएगा तो क्या होगा कि समाज में जागरूकता आएगी। जब हम बच्चों को इस हिसाब से बताएंगे तो समाज में उसके हिसाब से जागरूकता आएगी। जब बच्चे सीखेंगे, वो अपने फैमिली में बताएंगे, घर पे बताएंगे कि नहीं ऐसा ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा होता है, तो धीरे धीरे लोग जानेंगे, सीखेंगे चीज़ों को। जो बच्चे सीखेंगे, जानेंगे, तो जागरूक होंगे, तो आगे जो जो प्रैक्टिस में आ रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। इनकरेज सिविल इंगेजमेंट,
सामाजिक जो है उसको कैसे इंगेजमेंट करें, टीचर कैन मोटिवेट स्टूडेंट एक्टिविटी, कैसे इंगेज करेगा, तो उसके लिए कर रहा है। सिविल इंगेजमेंट कैसे होगा, तो उसमें के लिए क्या है, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इन देयर कम्युनिटीज, जो टीचर क्या करेगा स्टूडेंट से कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन कराएगा, जो पढ़ा रहा है उनमें पार्टिसिपेशन कराएगा कम्युनिटी बेसिस पर। जैसे हम सफाई अभियान चला दिए, स्वच्छता अभियान चला दिए, तो इन सब चीज़ों को अवेयर करेगा, रैली निकालेगा सोसाइटी में, समाज में रैली निकालेगा, घूमेगा बच्चों को लेकर, तो उनको बताएगा, तो लोग उससे अवेयर हो गए। तो एक तरह से क्या है, अलग अलग चीज़ों इशुओं पे पार्टिसिपेशन हो रहा है, इंगेजमेंट बढ़ रहा है उसका। सिविल इंगेजमेंट जो है वो बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा तो चीज़ों को सीखेगा, तो टीचर का रोल आ रहा है। कंपेनिंग सोशल जस्टिस और सोशल नॉर्म्स है, सोशल जो हमारे अधिकार हैं हम हैं उसको बताएगा कि हमारे राइट्स क्या हैं। उन चीज़ों को जब बताएगा, अवेयर करेगा, तो बच्चा जानेगा, समाज को आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिर क्या नर्चिंग करता बच्चा, नर्चिंग एम्पैथी एंड कंपैशन। तो इन सब चीज़ों के आधार पे हम देखें मॉडलिंग पॉजिटिव बिहेवियर, जो बच्चों में पॉजिटिव बिहेवियर लाएगा, फैसिलिटेट क्रिटिकल कंजर्वेशन, प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करेगा कि बच्चा जो क्या सीखना चीज़ें जो पढ़ाना चाहिए उनको, पढ़ते रहिए जीवन भर, क्योंकि एजुकेशन क्या है, एक अगर देखें लॉन्ग टर्म में देखें तो लाइफ लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रोसेस है। जब अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा है तो हम लाइफ टाइम कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते रहते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि टीचर जो क्या करेगा, प्रमोट करेगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। कैसे करेगा, टीचर इंस्पायर द लव फॉर लर्निंग एंड क्रूशियल अबाउट द वर्ड के बारे में उत्साहित करेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न करेगा कि वो जानने की कोशिश करे, पढ़ने की कोशिश करे, नई चीज़ सीखने की कोशिश करे। तो इन सब माध्यमों से टीचर क्या है कि स्टूडेंट में अलग अलग एक्टिविटी डेवलप करेगा, जिससे जो समाज में परिवर्तन लाने में योगदान होगा या सोशल चेंज में योगदान करेगा, उसको डेवलप करेगा। क्योंकि टीचर क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है, उसको एक तरह से अभी की जो भूमिका हमारी टीचर की क्या है, माली की भूमिका। जैसे माली फूल को सींचता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं उसके आधार पर उसको खाद पानी और सब देता है, उसका ग्रोथ करता है। उसी तरह टीचर का काम है कि हर बच्चे को उसकी क्या नीड है उसके अनुसार बच्चे को एजुकेट करे, बच्चे को पढ़ाए, बच्चे को समझाए, जो ज़रूरत है उसकी, जो उसमें कमियां हैं उसको दूर करे, और उनकी आवश्यकता के अनुसार जो उनकी कैपेसिटी है उस लेवल पे जाके बच्चों को आगे बढ़ाए। तो टीचर का रोल हो गया सोशल चेंज में। उसके बाद आगे हम बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज। तो टीचर की बात, एजुकेशन का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उस पर हम फोकस करेंगे सोशल चेंज में, कि जो एजुकेशन है उसका हम जो जिसकी बात करते हैं उसका क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो पहला कह रहा है कि एम्पावरमेंट एंड अवेयरनेस। एजुकेशन क्या करता है कंट्रीब्यूट, पहला कोई एम्पावरमेंट करता है, अवेयरनेस बढ़ाता है। दूसरा कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी को क्या है, रिड्यूस करता है, इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी लाने की काम करता है। क्यों, क्योंकि जब हम अवेयर होंगे, सोशली अवेयर होंगे, अपने राइट्स को जानेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो वो करेगा क्या, समाज में इक्वलिटी लाएगा। हेल्प द सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू मार्जिनलाइज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो समाज में मार्जिनलाइज सोसाइटी है उसको वो ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। कौन, एजुकेशन। क्योंकि जो पीपुल एजुकेट होंगे तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार आगे वो कार्य करेंगे, मूव करेंगे, जॉब करेंगे, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को जब वो ऊपर करेंगे तो उनका क्लास क्या है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, तो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो अपर जाएगा। तो इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगा तो मार्जिनलाइज सेक्टर, जिस भी सोसाइटी का
का जो है, जो भी जिस ग्रुप का भी अगर इकोनॉमिक लेवल बढ़ रहा है तो वहाँ पे उसका क्लास बढ़ रहा है, क्योंकि क्लास जो कि उसका बेस क्या है, इकोनॉमिक बेस है। इकोनॉमिक बेस पे हम क्लास को मैनेज करते हैं। किस क्लास में वो मैनेज होता है, वो करोड़पति है, अरबपति है, गरीब है, तो किस लेवल पे मर जाए, किस सोसाइटी में है, किस लेवल पे है, तो उसको हम इकोनॉमिक लेवल पे मेजर करते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन क्या करेगा, उसको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसके उसके राइट्स को बताएगा। तो राइट्स, उसका अधिकार क्या वो जानेगा वो, तो अपने राइट्स, अपने अधिकार के लिए वो खड़ा होगा। तो जब खड़ा होगा तो वो, उसके साथ इनइक्वलिटी नहीं होगी। उसके बाद कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स, जो एजुकेशन है, जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, सोशल समाज के नियम है, जो कल्चर का नॉर्म्स है, उसको अवेयर करेगा, उसको ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है, प्रमोट करने का भी काम करता है एजुकेशन। और उसमें कुछ जो बुराइयां उनको दूर करके नई चीज़ों को ऐड करने का भी काम करता है। जैसे हमने बताया दहेज प्रथा, सती प्रथा, इन सबको हटाया जा रहा है। सती प्रथा को हटाया गया, दहेज प्रथा को धीरे धीरे कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी समाज में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में है वो। जहाँ लोग अशिक्षित हैं, जहाँ पढ़े लिखे नहीं, अभी भी दहेज प्रथा चल रहा है। वहाँ पे बच्चियों का गला घोटा जा रहा है दहेज प्रथा के कारण, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तो लेकिन पहले की अपेक्षा में अभी क्या है, जो एजुकेटेड समाज हुआ, एजुकेटेड लोग शिक्षित हुए हैं, तो वो कहीं न कहीं उसको रोकने का काम किया है, वो उसको, उस नेगेटिव चीज़ों को रोका है। तो वो एजुकेशन की कंट्रीब्यूशन है वो। स्किल डेवलपमेंट में एजुकेशन, क्योंकि अभी हम, जो हमारी गवर्नमेंट है, फोकस करेगी किस पे, स्किल डेवलपमेंट। हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो उसमें फोकस है कि बच्चों को क्या कहें, स्किल डेवलप कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट डेवलप किया जाए, उसमें नए नए स्किल को सिखाने की कोशिश की जाए, कोर्स ऐसा बनाया जाए जो स्किल डेवलपमेंट का कार्य करें, जिससे बच्चा पढ़े भी, और पढ़ने के बाद अगर वो स्किल अगर सीखा रहेगा, तो अगर वो जॉब की तरफ मूव करना चाहता है, सोसाइटी, वो अपने चीज़ों को चेंज करना चाहता है, वो आगे नहीं पढ़ना चाहता, तो वो स्किल की तरफ, वो जो भी स्किल सीखा उस हिसाब से अपने व्यापार, अपने धंधे को या अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बात हो रही है, गवर्नमेंट इस पर काफ़ी एम्फेसाइज कर रही है, इसमें काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा रही है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के। तो इसके लिए ये किसका कंट्रीब्यूशन है, ये एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन है कि स्किल डेवलप कैसे करेगा। इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन अगर लोग अवेयर ना हो, लोग उसको ना जाने, तो उसको स्किल डेवलपमेंट उसका होगा नहीं। इसलिए स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, कि एजुकेशन क्या कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट में योगदान दे रहा है। इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, एजुकेशन है तो वहाँ पे अलग अलग तरह के इनोवेशन हो रहा है, अलग अलग चीज़ों को सीखने की कोशिश की जा रही है। टेक्नोलॉजिकल क्या है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, एआई का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है एजुकेशन से, वर्चुअल क्लासरूम हो रहा है, सिमुलेटेड क्लासरूम हो रहा है, टेक्नोलॉजी के यूज से हो रहा है। तो बच्चों को हम पहले बच्चे आते थे स्कूल, लेकिन अब क्या करें, टीचर स्कूल जो है बच्चों के घर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंच रहा है। तो वो क्या है, एक तरह देखें तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशल चेंज में। ये इनोवेशन का, एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन है। सिविल इंगेजमेंट बढ़ा रहा है, और जो सामाजिक इशू हैं उनमें बात कर रहा है, उस पर एक्टिविटी करा रहा है बच्चों से, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, स्वच्छता अभियान। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब बच्चों को अवेयर किया जा रहा है, सोसाइटी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया रही है एजुकेशन, तो क्या है, कहीं ना कहीं चेंज धीरे धीरे दिख रहा है। तो वो चेंजेज आ रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन किसका है, एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन है। आगे देखें, उसके बाद कन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन, जो कन्फ्लिक्ट समाज में जो इशू है, अगर लोग एजुकेटेड हैं तो जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, एजुकेशन के थ्रू हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ेगा, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, हम पानी कम यूज करेंगे, खर्च करेंगे, पानी को सेव करने की कोशिश करेंगे, पॉलीथीन का कम यूज करेंगे हम। और क्या, अगर अवेयर होंगे, जब हम उससे जागरूक होंगे कि नहीं, इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है पॉलीथीन से, एक पॉलीथीन एक लोग यूज करते, कितनी सारी पॉलीथीन हो रही है। आज का सिचुएशन इतना, अगर सारी पॉलीथीनों को अगर खबर है, कितनी राउंड हम पूरी पृथ्वी को ढक सकते हैं।
तो उसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि पॉलीथीन जल्दी गलती नहीं है, वो अपने आपकी भूमि को खराब कर रही है, वो कई सालों तक वैसे ही जमीन में धसी रहती है, उर्वरा शक्ति कम करे, पैदावार कम होगा, पोल्यूशन हो रहा है, अलग अलग से रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो जब हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हमारे अंदर आएगी, जागरूक होंगे, पानी को हम सुरक्षित करेंगे, पानी को कम खर्च करेंगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करेंगे, हम फूड हम जो है वेस्ट नहीं करेंगे, तो उससे क्या कि भूखमरी दूर होगी। फूड को हम जितना हमकी जो आवश्यकता है उतना ही यूज करें, तो जो राशन जो फूड बचेगा, जो बचे कंजर्वेशन हो, उसका जो बचेगा वो जिसको ज़रूरत है उसको दिया जाएगा। तो छोटी छोटी अवेयरनेस जो है कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं समाज में, वो एजुकेशन के द्वारा अवेयरनेस आएगा, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा। पब्लिक हेल्थ रोल इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ कैसे, इंक्रीज द अवेयरनेस फैलाएगा, हेल्थ लाइफ स्टाइल चेंज किया, डिजीज प्रमोट, जो डिजीज है उसको हम अवेयर करेंगे लोगों को। बहुत सारी डिजीज हैं जो लोग अवेयर नहीं है, उन्हें हो जा रही है। जैसे पहले था जागरूकता चलाया गया था, एड्स के प्रति चलाया गया था, शुगर के प्रति चलाया, अभी जो जैसे अभी मौसम के हिसाब से जो टाइफाइड है, मलेरिया है, सब के प्रति अवेयर किया जा रहा है लोगों बच्चों को। जब अवेयर किया, समाज अवेयर हो रहा है, जब एजुकेशन द्वारा लोग जान रहे हैं, तो पानी इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, गंदगी नहीं होने दे रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, एक स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। जब स्वच्छ समाज का निर्माण होगा तो अपने आप जो ये रोग है, जो गंदगी से उत्पन्न होने वाले रोग है, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारा हेल्थ क्या होगा, वो इम्प्रूव करेगा। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है अभी। अब देखिए जैसे समाज जेंडर इक्वलिटी की बात मतलब होता है कि गर्ल्स, बॉय और ट्रांसजेंडर तीनों को इक्वल प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए। अब गवर्नमेंट ने भी ट्रांसजेंडर को अप्रूवल दिया है, LGBTQ की तरफ देखें तो पारित करके। तो जब समाज में जो भी लोग हैं उनको बराबर अधिकार मिले, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, तीनों की बात होगी, तीनों को अधिकार जो बराबर वहाँ पे मिलना चाहिए। उसको शिक्षा का अधिकार बराबर मिलना चाहिए, उसको हेल्थ के लिए, उसको सामाजिक अधिकार बराबर मिले, उसको एजुकेशन का अधिकार बराबर मिले, उसको तो जॉब का अधिकार बराबर मिले, अपॉर्चुनिटी बराबर उसको मिलनी चाहिए। तो इसलिए जब जेंडर इक्वलिटी कब आएगी, जब हम अवेयर होंगे, हम जब जानेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, तो हम बात करेंगे कि नहीं हमारा अधिकार है, हम इसको ले सकते हैं। वहाँ पे हम जेंडर इक्वलिटी, समाज में जेंडर इक्वलिटी आएगी। तो पहले क्या था, ट्रांसजेंडर को हम देखते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, अवेयर हुए, वो भी हमारे समाज के हिस्सा हैं, हमारे समाज में ही रहने वाले इंसान हैं, उन्हें कुछ अलग से नहीं किया है। जो जिस हिसाब से जो भी जेंडर हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, वो उनको को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको वो समाज के पार्ट हैं, अभिन्न अंग हैं उस समाज के, उतना ही योगदान देंगे जितना आप योगदान देंगे। तो वो अवेयरनेस कब आएगी, जब जेंडर अवेयरनेस एजुकेशन के थ्रू बच्चों को आप बताएंगे, अवेयरनेस आएगी उसके लिए। उसके बाद करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, education drive the force behind the technological advancement, a well educated worker। तो एजुकेशन क्या करेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भाग लेगा, कैसे काम करेगा, वेल एजुकेटेड वर्कर तैयार करेगा, जो कंट्रीब्यूट करेगा डेवलपमेंट ऑफ क्या, इनोवेशन टेक्नोलॉजी, जो नए नए तकनीकों को बनाएगा, इनोवेट करेगा, जिससे नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा, और जो समाज के चेंज लाने में, समाज में योगदान, लोगों को उनको जो समाज में रहने योग्य बना, जो उनको बनाएगा। जैसे हम अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी से नई इनोवेशन आया, फ़ोन आया, मोबाइल फ़ोन आया, सिर्फ पहले बात करने के लिए था, लेकिन जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ, इंटरनेट का यूज शुरू हुआ, कंप्यूटर के पहले हुआ, फिर उसके बाद उस चीज़ों को धीरे धीरे हम मोबाइल में शिफ्ट किए। तो देखें तो एक तरह से आज का जो समय है वो मोबाइल में पूरी तरह से पूरा सिस्टम, जो लैपटॉप या कंप्यूटर का जो सिस्टम, वो मोबाइल में सारा चीज़ें आ गया। तो ये कैसे हुआ, ये इनोवेशन के थ्रू हुआ। नए नए जो स्किल वर्कर हमने डेवलप किए, जो हमने उनको शिक्षित किया, तकनीकी ज्ञान दिया उनसे, तो उन्होंने नई तकनीकी का खोज किया, नए आविष्कार किया, नए कार्यक्रम बनाए,
तो उससे जब नई टेक्नोलॉजी आई, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आई, तो वो हमारे समाज में बहुत सारे चेंजेस लाई। हमारे सोचने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका बदल गया। जब इंटरनेट सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई, वर्चुअल हम क्लास ले सकते हैं, तो हम बच्चों तक आसानी से हम पहुँच सकते हैं, वो चाहे देश के किसी कोने में हो, वर्ल्ड के किसी कोने में हो, उन तक हम पहुँचने में हमें टाइम नहीं लगेगा, तो हम आसानी से हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक। तो ये कब सिद्ध हो पाया? जब हमारे टेक्नोलॉजिकल हमें एडवांस हुए तब। तो इसमें कौन योगदान मेन कर रहा है? एजुकेशन कर रहा है। ये सारा कंट्रीब्यूशन किसका है? एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद रोल ऑफ सोशल स्कूल इन सोशल चेंज। स्कूल का क्या क्या रोल है? इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन, इक्वल फॉर्म में एजुकेशन में एक्सेस हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल, ये सब एजुकेशन में ही अगर देखें तो उसके ही कहीं न कहीं पार्ट्स है पूरा स्कूल। एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन में फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, एनालिटिकल स्किल डेवलप करेंगे, जिससे वो एनालिसिस कर सकें। जो चीज़ें हम बता रहे हैं बच्चों को, तो हमारे सिर्फ बताने पे विश्वास नहीं करेंगे, उसको क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे कि किस वो रेफरेंस देखेंगे। वो हो सकता है गूगल से सर्च करके रेफरेंस देखें या बुक से रेफरेंस देखें। उन चीज़ों को तार्किक आधार पे वो उसको देखेंगे, मापेंगे कि कैसे जो चीज़ें बताई जा रही हो वो सत्य है या असत्य है। जब क्रिटिकल थिंकिंग उनमें डेवलप होगी एजुकेशन के थ्रू, तो ये चीज़ें उनके अंदर डेवलप होगी। तो किसी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लें कि आपने बताया और हमने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। वहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वहाँ पे वो एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि नहीं, ये हो सकता है गलत हो, हम इसको प्रूव करना चाहेंगे, हम इसको अपने अपने अनुसार हम इसको देखना चाहेंगे, अपने पैमाने के अनुसार। जो हम साइंटिफिक पैमाना है, साइंटिफिक नॉर्म्स है, उस आधार पर हम उसको एनालाइज करेंगे उस पैरामीटर पे। अगर उस पैरामीटर पे एनालाइज करने के बाद अगर वो ट्रूथ निकलता है, वो सत्य निकलता है, तब ही हम उसको मानेंगे कि वो सत्य है, यही सही है। ऐसे ही हमने एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपने बताया और हमने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं हो। तो यहाँ पर वो कब डेवलप होगा? जब बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, क्रिटिकली एनालाइज करने का तरीका उन्हें मालूम होगा, वो स्किल्ड होंगे, एनालिटिकल स्किल उसमें डेवलप होगी, तब जाके वो उनकी सोच चेंज होगी, वो टेक्निकल, वो क्रिटिकली सोच सकेंगे। सोशोलॉजिकल एंड पीयर इंटरेक्शन। सोशोलॉजिकल कह रहे स्कूल प्रोवाइड द सोशल इन्वायरमेंट। जो स्कूल क्या है, स्कूल क्या करता है? एक सोशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगह, डेमोग्राफिकल वेरिएबल, जो डेमोग्राफिकल अलग अलग जगह से, जो लोकेशन से लोग बच्चे आते हैं, तो जो स्कूल में जहाँ बच्चे इकट्ठा होते हैं, तो उनका अलग कल्चर, अलग भाषा, अलग खान पान है, रहन सहन है। तो जब अलग अलग है तो एक सोशल इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं वो डेवलप कर रहा है स्कूल। जब कोई स्कूल सोशल इन्वायरमेंट डेवलप कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सोशल इन्वायरमेंट डेवलप कर रहा है जब स्कूल, तो किस बेसिस पे कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे अलग अलग सोर्स से बच्चे क्या होंगे, आएंगे। तो जब यहाँ इकट्ठा होंगे तो एक सोसाइटी का फॉर्म होगा। वो सोसाइटी क्या है? वही जहाँ पे आपस में कई लोग, एक समूह, मनुष्यों का जो समूह है, ह्यूमन का जो समूह है, वहाँ इकट्ठा होता है, उसमें अंतःक्रिया होती है। किस बेसिस पे? कल्चरल वैल्यू और संस्कृत के हिसाब से हमारे, तो उसे हम सोसाइटी का। तो वहाँ पे तो स्कूल बन रहा है, तो वहाँ पे भी तो एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे सीख रहे हैं हम, वहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश पढ़ रहे हैं। अलग अलग कल्चर के लोगों को, जो अलग अलग कल्चर से बच्चे आ रहे हैं, उनके कल्चर को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नॉर्म्स को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, खान पीन कैसा है, शेयरिंग हो रही है, बच्चों को सिखाया जाता है आपस में, उनके नॉलेज की शेयरिंग हो रही है, उनकी जो भाषा उसकी चेंजिंग हो रही है, शेयर हो रहा है एक दूसरे से, एक दूसरे की भाषा सीख रहे हैं। तो वो भी तो एक सोशल स्ट्रक्चर ही है स्कूल। जब वो स्कूल सोशल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए बात कर रहा है कि सोशलाइजेशन एंड पीयर इंटरेक्शन। तो स्कूल जो है कैसे करेगा? क्योंकि वो सोशल स्ट्रक्चर डेवलप करता है। स्कूल आपस में ही एक समाज है, तो इसलिए जो पीयर
इंस्ट्रक्शन होगा, जो आपस में जो साथ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, आपस में इंटरेक्शन करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, आपस में एक्टिविटी करेंगे, तो पीयर एक दूसरे के नॉर्म्स को समझेंगे, तो वहाँ पे इंटरेक्शन होगा। इसलिए ये स्कूल का योगदान है, रोल है उसको लाने में। देखें तो उसके बाद कह रहा है कि प्रमोशन ऑफ सिविल वैल्यू एंड सिटीजनशिप। जो स्कूल है क्या करेगा, प्रमोट करेगा सिविल वैल्यू, जो हमारे समाज के नियम हैं उनको प्रमोट करेगा, सिटीजनशिप को प्रमोट करेगा, कल्चर एंड हेरिटेज अवेयरनेस, जो हमारे कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में बताएगा, उसको प्रमोट करेगा, उसको अगली पीढ़ी तक ले जाएगा। कौन करेगा? एजुकेशन करेगा, स्कूल करेगा। तो ये सब चीज़ें चेंजेज आएंगे धीरे धीरे। देखें तो उसके बाद चैलेंजेस, तो ये सारे जो चीज़ें आपको दिख रही हैं जितने सारे, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। इंटर्नशिप तैयार करेगा, उसके बाद कह रहे क्रिटिकल कन्वर्सेशन होगा, एड्रेस सोशल इक्वलिटी की बात करेगा, सिटीजनशिप तैयार करेगा, तो ये सब चीज़ें तैयार होंगी। तो इस आधार से देखें तो सोशल जो एजुकेशन है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, स्कूल का कंट्रीब्यूशन क्या है, आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्कूल समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है, कि स्किल तैयार करता है, क्रिटिकल थिंकिंग तैयार करता है, सोशल जो कल्चर है, सोशल जो संस्कृति सभ्यता है, उसको अगली पीढ़ी तक प्रमोट करता है। उसमें एजुकेशन की भूमिका है, उसको प्रिजर्व करता है, उसको प्रमोट करता है, उसको इंक्रीज करता है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करता है उसका। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो ये हमारा सामाजिक परिवर्तन हुआ। अब हम बात करेंगे, इवेल्युएट करेंगे जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, वो किस लेवल तक सीखा। तो वो हम कह सकते हैं कि हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन सोशल चेंज, कि रोल क्या है स्कूल का सोशल चेंज में। इसको हम आसानी से बता सकते हैं। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज, समाज के परिवर्तन में स्कूल का एजुकेशन का क्या भूमिका है। जब हम लेक्चर के बाद आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ब्रॉडली हम समझा सकते हैं चीज़ों को। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर बिंग अबाउट द सोशल चेंज, और टीचर का एक क्या भूमिका रही है सोशल चेंज में, सामाजिक परिवर्तन में, इसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके साथ यह लेक्चर समाप्त हुआ। नमस्कार।